तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस नो डाउट हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी 2-3 बड़े कारणों की वजह से, बट आज के दिन बाजार के साथ इस कंपनी की भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो चर्चे में इसलिए थे क्योंकि उससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में MTR टेक्नोलॉजीज़ के शेयर में 13% की क्रैश देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर को एक सेटबैक फेस करने मिला था 1.8 गीगावाट के डाटा सेंटर प्रोजेक्ट का। और उसके क्लैरिफिकेशन में MTR टेक्नोलॉजीज़ ने ये बोला था कि नहीं, ऐसा कोई भी सेटबैक उनको नहीं मिला है। इस वजह से MTR टेक्नोलॉजी ये 9 से 13% की क्रैश के बाद हमें रिकवर करती हुई दिख गई थी। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी का इंपॉर्टेंट कस्टमर है ये है ब्लूम एनर्जी। पिछले 1 साल में जो आप कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देख रहे हो वो ग्रोथ ब्लूम एनर्जी के कारण ही आया है, क्योंकि ब्लूम एनर्जी इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 55 से 65% तक का कंट्रीब्यूशन प्ले करती है। और पिछले 1 साल में 30% से इसने अपने सेल्स को ग्रो किया है और प्रॉफिट को 86% से ग्रो किया है। और वही पिछले 1 साल में ब्लूम एनर्जी के भी नंबर्स को अगर आप देखोगे तो धांसू देखने को मिलेंगे। और ब्लूम एनर्जी के जो सबसे इंपॉर्टेंट सप्लायर हैं वो भी MTR टेक्नोलॉजीज़ ही है। टोटल ऑप्टिकल रिक्वायरमेंट का 60 से 65%, इट मीन 70% तक भी MTR टेक्नोलॉजी ही सप्लाई उनको करती है। तो अगर उनको कोई भी मेजर सेटबैक मिलेगा या कोई ऑर्डर्स उनके डिले होंगे तो उससे डायरेक्टली MTR टेक्नोलॉजी इफेक्ट होगी, क्योंकि वही इनके मेन क्लाइंट है इस कारण। और एक चीज़ इस कंपनी में ध्यान रखना कि अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें हम, तो वहाँ पर FIS के स्टेक्स एग्रेसिवली हमें इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। Q2 में FIS ने स्टेक इस कंपनी में 9.21% मेंटेन किया हुआ था और उससे पहले वाले क्वार्टर में 7.5% था। और उस टाइम DIS के स्टेक हमें 23% देखने को मिलते थे। अभी देखोगे तो DIS के स्टेक 27% को क्रॉस कर चुके हैं और FIS जो 7% पे थी वो 17% को क्रॉस कर चुकी है। लगभग पिछले 3-4 क्वार्टर में FIS ने अपने स्टेक्स को 10% से इंक्रीज़ किया है इस कंपनी में। और क्यों इंक्रीज़ किया है? क्योंकि पिछले 1 साल से कंपनी कंसिस्टेंट अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है इस वजह से। और इस कंपनी के जब बैलेंस शीट को देखोगे तो एक प्रॉब्लम वाली बात अभी दिखेगी कंपनी में आपको। रिजर्व्स जो कंपनी के देखने को मिलते हैं 975 करोड़ के, उसके कंपैरिजन में जो डेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसा भी नहीं है कि डेट रिजर्व के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट जो मार्जिन्स होता है डेट और रिजर्व्स का, उस मार्जिन्स के हिसाब से अगर हम चेकआउट करें तो कंपनी के डेट हमें ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। और कैश इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें तो कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी का अभी हमें डबल डिजिट में दिखता है, और वो भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा मोटा नंबर है। 21 करोड़ का ही कैश कंपनी के पास अवेलेबल है और रिज़र्व 795 करोड़ का है। बट उसके अगेंस्ट डेट देखोगे तो 370 करोड़ का है, जिसमें भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 148 करोड़ की है और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 222 करोड़ की है। अब कंसिस्टेंट कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी तो ये सारे जो डेट हैं वो कंपनी को कोई बर्डन क्रिएट करके नहीं देंगे। बट फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कैश के हिसाब से कंपनी का डेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर कंपनी के बीच में कोई सेटबैक जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं तो ऐसे भयंकर प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आपको देखने को इस कंपनी में ज़रूर मिल सकता है। बाकी कंपनी बुरी नहीं, कंपनी ठीक है, बट कंपनी में थोड़ी अप्स एंड डाउन के लिए आप रेडी रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा खुश थी और कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिला था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि आज के दिन हमें 4% तक गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया है US ईरान के बीच में डील हो चुकी है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 के भी नीचे जा चुका है। और
ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई हैं क्योंकि ये डील के बाद हॉर्मोस को रीओपन कर दिया गया है, और हॉर्मोस के रीओपन की वजह से जो सप्लाई इश्यूज थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। तो इस वजह से आने वाले कल में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। अभी इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हो चुका है, फिजिकल साइनिंग हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिलने वाला है, तो ये डेट को ध्यान में रखना। और ये सारी चीज़ों से रिलायंस इंडस्ट्रीज इसलिए खुश है क्योंकि जब यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी तो उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिला था, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए थे। 18.9% तक रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक हाई से नीचे है। कोई छोटी कंपनी होती तो ये नंबर नॉर्मल सा होता, बट रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, इतनी बड़ी कंपनी में 18-19% का गिरावट अगर देखने को मिल जाए तो उसके वजह से निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से ये सारी जो न्यूज़ हैं पीस डील से रिलेटेड, ये रिलायंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ बन जाती हैं। और साथ में दोस्तों एक और बात आपको पता होना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 18.5% नीचे गिरने के बाद वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल के करीब हमें देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी थोड़ी अट्रैक्टिव है, ऐसा हम ज़रूर बोल सकते हैं। पिछले 10 साल के लेवल के हिसाब से देखोगे तो कंपनी 10 साल के मीडियन पी से नीचे है, और पिछले 5 साल के लेवल के हिसाब से देखोगे तो मीडियन पी से तो नीचे है ही, बट बॉटम के भी करीब है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे में अगर कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस से रिलेटेड ज़बरदस्त खबर आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिएक्शन तो शेयर में हमें देखने को मिलेगा ही। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो टोटल रेवेन्यू आप देखते हो उसका 50% 54% O2C सेगमेंट से ही जनरेट होता है, और ये ऑयल के प्राइसेस इसी सेगमेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे। अब ऑयल का प्राइसेस कम हो चुका है तो ये सेगमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब गवर्नमेंट जो विंडफॉल टैक्स लगाई थी वो सारे टैक्स को अगर रिमूव कर दे तो फिर ये सारी कंपनीज़ के अर्निंग्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट से जो डिस्टर्ब चल रहे थे पिछले क्वार्टर्स में। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। बाकी अगर हम इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें एफआईएस की स्टेक्स हमें रिड्यूस होती हुई नजर आई थी, डीआईएस की स्टेक्स स्लाइटली अप होती हुई नजर आई थी। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी है टीडी पावर सिस्टम। बट इसको डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलायंस के। देखो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़रूर है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो रिसेंट टाइम में डेट है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट में डेट के कॉलम पर ध्यान दोगे 3.5 लाख करोड़ था, फिर 3,74,000 करोड़ हुआ, फिर 4 लाख करोड़ हो गया डेट कंपनी का। और उसमें अगर देखोगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दोनों में अलग अलग परफॉर्मेंस देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लगातार कंपनी के बढ़े हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बढ़े भी हैं और घटे भी हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से पता है क्या हुआ है, कंपनी के जो क्विक रेशियो है और करंट रेशियो है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल गई है। क्विक रेशियो 1 के नीचे आ चुका है और करंट रेशियो भी 1 के नीचे आ चुका है। ये रेशियो दिखाता है कि कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर एसेट ज़्यादा होगा ना लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में तो ये नंबर 1 के ऊपर होगा, यानी कि 1 रुपये कि अगर कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है तो 1 रुपये से ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एसेट्स के बिहाफ पे कंपनी ईजिली अपनी लाइबिलिटीज़ को रीपे कर सकती है। बट अभी दोनों नंबर जो है क्विक रेशियो का और करंट रेशियो का नीचे जा चुका है। क्विक रेशियो का सिंपल सा मतलब है एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज़। इन्वेंट्री जो है उसको फटाफट कंपनी नहीं निकाल सकती ना, उसमें टाइम लगता है। इन्वेंट्री पे एसेट का ही पार्ट होता है, बट इन्वेंट्री को अगर हम हटा दें तो फिर क्विक रेशियो हमें कंपनी के एसेट्स के कंपैरिजन में जो लाइबिलिटीज़ हैं वो और भी ज़्यादा दिखाता है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है कि कंपनी के डेट रिसेंट टाइम्स में जो बढ़े हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर में चेंजेस भी क्रिएट कर चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, टीडी पावर सिस्टम के बारे में, जो कि हाल ही में 1:2 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंस की है, जिसमें इसने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ध्यान में रखना, और शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।